अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमी सुल्तानिक। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरत अल अहज़ाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बड़े बाबरकत नाम और खूबसूरत नामों से पुकारा। पिछली नशिस्त में हमने यही देखा, या अय्युहन नबी, ए नबी, बेशक हमने आपको भेजा, अरसलना का भेजा हमने, शाहिदन गवाही देने वाले बनाकर, मुबश्शिर और नजीर बनाकर, मुबश्शिर व नजीरा खुशखबरी देने वाले, बशीर और नजीर डराने वाले बनाकर, वदाइयन और दावत देने वाला, दा यदऊ पुकारना, दाई पुकारने वाला, दावत देने वाला होता है। और मदू जिसे कहते हैं जिसको बुलाया जाए, अल्लाह की तरफ, इलल्लाही अल्लाह की तरफ, इज़्न ही उसके इज़्ज़त से, और सिराज मुनीरा और सिराज मुनीर रोशन, चिराग रोशन बनाकर आपको भेजा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोशन राह दिखाने वाले हैं ना। जुल्मात ऐसे हैं, शिर्क के जुल्मात, और पता नहीं कैसे कैसे लोग किन किन चीजों के खुराफात और कैसे कैसे इलाहों को जो है पूछते हैं, अल्लाह को छोड़कर कईयों माबूद बना बैठे हैं। और उनके दुनिया तो बिल्कुल अंधेरी है। उस अंधेरी दुनिया के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चिराग नुमा है, जो कि रोशन हिदायत के साथ साथ रोशन राहें हमें बताते हैं। वबशिर मोमिनीना, और खुशखबरी दे दीजिए मोमिनों को, मोमिनों को, भी अन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोमिनों को खुशखबरी ये है कि अल्लाह की तरफ से उनके लिए बड़ा फजल है और बेहतरीन फजल। फजलन कबीरा, बेहतरीन बड़ा फजल है। क्या फजल है अल्लाह की तरफ से? दुनिया भी उसकी क्या हो गई, कामयाब, और आखिरत तो कामयाब ही कामयाब है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। अल्लाह ताला का सबसे बड़ा फजल तो ये है कि उसने रोशन हिदायत के साथ हमें उस राह पे जो लगाया, जो उसकी इत्तबा करने वाले, उसके राह पे चलने वाले बनाकर हमें वो तौफीक अता करके हमें इत्तबा करने वाला जो बनाए, यही उसका बहुत बड़ा फजल है। ठीक है, अब अगली आयत को देखते हैं, जिसमें वला तुतिल काफिरीना, और ना आप इताअत कीजिए काफिरों की और मुनाफिकों की, वल मुनाफिकीना, और मुनाफिकों की, वदा, और नजरअंदाज कीजिए उनको, क्या, आज़ाहुम उनकी अजियत रसाई रसानी को, यानी कि उन्होंने बहुत मुश्किलात पेश, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में रुकावटें पेश की। हाँ, हत्तुल इम्कान उन्होंने कोशिश की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को और उनके मिशन को खत्म करें। तो अल्लाह ताला बताते हैं उनको नजरअंदाज कीजिए, और उनकी अजियतों का को भी। और तवक्कल, और तवक्कुल कीजिए अल्लाह पर, वकफा बिल्लाहि वकीला, और काफी है अल्लाह बड़ा कारसाज। एक एक बात बता देती हूँ मैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अल्लाह ताला ने फहम अता की है अरबी में, तो फिर इस बात को जरा गौर कर रही थी मैं। इसमें देखें, तवक्कल तवक्कल तवक्कल, इसका ट्रांसलेशन अल्लाह ही, अल्लाह पर, वकफा काफी है, बिल्लाहि वकीला, ये जो है ना, अल्लाह ही वकीला भी बोलते तो भी तर्जुमा सही हो जाता। बिल वकफा बिल्लाहि वकीला पर जो स्ट्रेस है ना, बस अल्लाह ही, अल्लाह काफी है, ये वाला मतलब निकलता है इसका। एक एम्फेसिस आ गया इसके अंदर, एक दबाव आ गया, एक टोन बदल गया, एक फर्क महसूस होने लगा है। तो ये देखें, ये मैं इसलिए हाईलाइट करके बता रही हूँ कि मेरी और आपकी जिंदगी में भी पता नहीं क्या क्या कुछ चीजें हम सामना कर रहे हैं, और जिनको अल्लाह ताला ने आसा आसानियां, आसाइशें जो दी हैं, अल्लाह करे उनकी जिंदगी ऐसी ही हो, और जो मुश्किलात में है उनकी जिंदगी आसान हो।
और जो मुश्किल में है उनके लिए भी यही बात है कि वकफा बिल्लाहि वकीला। उन उनका तवक्कुल ऐसे बढ़ जाए कि अल्लाह काफी है हमारे लिए कारसाज, और हम उसी पर तवक्कुल करते हैं। तो तवक्कुल के माने भी बड़ी वसी और रीज है। तवक्कुल, सच्चा यकीन। तवक्कुल को क्या क्या ट्रांसलेशन देंगे हम? तवक्कुल, सिर्फ इसमें तवक्कुल को तवक्कुल ही लिखा गया है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो वाकई हमें उस पर सच्ची और फिर साबित कदमी के साथ डटे हुए अंदाज में कि हमें सिर्फ और सिर्फ उसी उसी पर भरोसा है और किसी पर भरोसा नहीं है, तो ये जो है तवक्कुल कहलाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना, ऐ लोगों जो आमनु ईमान लाए हो, इज आ जब न कह तुम निकाह करो तुम किससे? मोमिनाती, मोमिनात औरत से। मोमिनात की जमा मोमिनात तीन है। तो मोमिनात औरतों से, यानी कि एक से ज्यादा का प्लूरल लिखा गया है, मोमिन औरतों से। सुम्मा फिर, तलक़्तुमुहुन्ना दे अ, तलाक दे दो तुम उन्हें। निकाह किया, फिर अनबन हो गई, फिर तलाक का मामला आ गया, तो फिर मिन कबली, इससे पहले के अन तमस्सुहुन्ना, के तुम छोड़ दो उन्हें, सॉरी न, न के ना तुमने छुआ उन्हें। फमा, तो नहीं, लकुम तुम्हारे लिए, अलैहिन्ना उन पर, मिन इद्दतिन, कोई इद्दत। इद्दत जो है ना, ये अदद से है। अदद गिनने को कहते हैं ना, गिनती को। कोई इद्दत तदुनहा, तो तुम शुमार करो उसमें इद्दत को, यानी कि वक्त को, दिन को। तो कुछ फायदा दो उन्हें, यानी कि मता से है ये। फतम फतम तईहुन्ना, यानी कि मता, फायदे की चीज, कुछ फायदा दो उन्हें। वसर्रिहुन्ना, और रुखसत करो उन्हें। सरहन जमीला, रुखसत करना भले तरीके से। यानी यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात की बातें पीछे हो चुकी, और फिर हजरत जैनब का जो निकाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, हजरत जैद बिन हारसा से, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे जैद बिन हारसा के साथ जिनका निकाह हजरत जैनब से होकर फिर जो तलाक की नौबत आई थी उनकी, उनके बाद कुछ अहकाम यहाँ पे बताए गए हैं कि तलाक और फिर मियाँ बीवी के रिश्ते में देने दिलाने का आसान तरीके से जो है एक दूसरे को जुदा होने के बारे में अल्लाह ताला ने कुछ अहकाम बताए हैं, जो कि हमारे समाज में आए दिन ऐसे चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि कहीं निकाह हुआ तो फिर किसी अनबन की वजह से कहीं पे तलाक हो गया, तो फिर इसके अहकाम और फिर इसके तौर तरीके भी हमें जान लेनी चाहिए। यहाँ पे देखें, यानी जिन लोगों ने ताना और तशनी से ये तूफान बर्पा किया था, एक बदतमीजी की थी, उनकी परवाह ना कीजिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो मैंने अभी पढ़ के बताया था, और ना उनसे बदला लेने की फिक्र कीजिए, वरना ये लोग आपकी मंजिल में रुकावट पैदा करेंगे, और आप पूरी तवज्जो से काम करते रहें। इन्हें जो है खाइब और खासिर बनाने के लिए अल्लाह ताला ही बस काफी है। अब इसकी अगली आयत में तलाक देने वाले को हिदायत है, यानी कि जो अपनी बीवियों को तलाक देना चाहते हैं। इस आयत में चंद उमूर, यानी कि इसके काबिल जिक्र है। पहला ये कि अगरचे आयत में मोमिन औरतों से निकाह का जिक्र है, अगर निकाह किताबिया औरत से हो तो वो भी इस हुक्म में दाखिल होगा। दूसरा ये कि सोहबत से पहले, यानी कि शौहर ने अपनी बीवी को अ, अभी रिश्ता कायम नहीं किया है, रिश्ता का मतलब है जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं किया है, तो फिर तलाक देने से भी निफ्स हक़ महर अदा करना वाजिब है, बशर्त ये कि हक़ महर तय हो चुका हो। अगर हक़ महर जो है तय हो गया है, मियाँ बीवी यानी कि एक मर्द और औरत का निकाह हो गया है, और निकाह होने के फौरन बाद अगर तलाक देना पड़ जाए, तो शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी उसे बगैर छुए, तो भी उसको आधा महर देना पड़ेगा जब महर तय हो चुका है। अगर महर तय नहीं हुआ है,
حق مہر طے نہیں ہوا ہے تو اس کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آگے میں بتاتی ہوں. تیسرا یہ کہ اگر حق مہر مقرر نہیں کیا گیا ہے تو پھر کچھ نہیں دینا ہوگا. البتہ دونوں صورتوں میں عورتوں کو کچھ نہ کچھ دے دلا کر رخصت کرنا زیادہ آسان طریقہ ہے، اور اس کچھ نہ کچھ کی مقدار طلاق دینے والے کی مالی حیثیت کو دیکھ کر ڈسائیڈ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے زیادہ ہی ڈیمانڈ کر لیں. ٹھیک ہے. اور چوتھی بات یہ کہ اگر عورت کو طلاق ہی دینا ہے تو پھر اس پر جو ہے کوئی الزام نہ لگائیں کہ یہ فلاں فلاں تہمت لگا کر یہ بدچلن ہے، نعوذ باللہ. اس طرح کی کوئی الزام نہ لگائیں، نہ ہی اسے بدنام کر کے گھر سے نکالنا چاہیے، جو اس کی آئندہ زندگی پر جو ہے نہ خوشگواری پر اثرات پڑے. بھلے طریقے سے رخصت کرنے کا یہی مطلب ہے کہ اس پر کوئی الزام تراشی نہ کریں. پھر پانچویں بات اور سب سے اہم کام جو ہے، عدت کے دوران بھی متعلقہ عورت اپنے خاوند کی بیوی ہی رہتی ہے، اور یہ مرد کا عورت پر حق ہے. اس دوران مرد جو ہے اپنی بیوی سے رجوع کا حق بھی رکھتا ہے، اور اس میں زبردستی دیکھیں یہاں عورت نہ زبردستی کر سکتی ہے نہ مرد کر سکتا ہے. اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اگر رجوع کرنا چاہتے ہیں تو پھر کر سکتے ہیں. علاوہ اس کے کہ اگر اسے دوران حمل معلوم ہو جائے تو بچہ بھی طلاق دینے والے مرد کا ہی ہوگا نا، اور اس کا وارث بھی وہی ہوگا. اگر تعلق سے پہلے یعنی کہ صحبت سے پہلے جو ہے طلاق دینے میں چونکہ حمل وغیرہ کا احتمال ہی نہیں ہوتا، لہذا غیر متأخلہ عورت پر کوئی عدت نہیں، اور اگر چاہے تو طلاق کے فوراً بعد نکاح وہ کر سکتی ہے. یعنی کہ پہلے شوہر جس نے چھوا بھی نہیں ہے اور اس نے طلاق دے دی تو اس کے فوراً بعد وہ ایک اور نکاح کر سکتی ہے، عدت کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ نکاح ہی سے رخصت ہو جاتی ہے نا، جس کو ہم شادی کہتے ہیں. آج کل جو ہم لوگ اٹینڈ کرتے ہیں ہمارے خاندان میں ایسے ہی ہوتا ہے، آپ سب کا بھی ایسے ہی ہوا ہوگا، میرا بھی ایسے ہی. تو پھر اس کو شادی کہتے ہیں نا، جو نکاح کے بول اور دعاؤں کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کے فوراً بعد ہی رخصت کر دیتے ہیں. اور یہاں جس کا ذکر ہے نا، جس بات کا ذکر ہے وہ بچپن میں والدین نکاح کر دیتے ہیں. رخصتی جو ہے بعد میں کرتے ہیں. رخصتی زوجین کے جوان ہونے کے بعد، لڑکا اور لڑکی دونوں کے جوان ہونے کے بعد ان کو رخصت کرتے ہیں. تو یہ چند چیزیں جو ہیں اس وقت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے جو پہلے نکاح ہو جاتا ہے. پھر اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. یا ایھا النبی، اے نبی، انا بے شک ہم حلال کر دے ہم نے حلال کر دی ہم نے لکا آپ کے لیے ازواجکا بیویاں آپ کی، التی وہ جنہیں آتیتا دیے آپ نے، اجورہن مہر ان کے، وما اور جن کا ملکت مالک ہیں، یمین کا آپ یعنی کہ دائیں ہاتھ آپ کا، مما اس میں سے جو افا اللہ لوٹایا اللہ نے، علیہ کا آپ پر، و بناتی اور بیٹیاں، امی کا آپ کے چچا کی، و بناتی اور بیٹیاں، اماتی کا آپ کی پھوپھیوں کی، و بناتی اور بیٹیاں، خالائی کی آپ کے ماموں کی، و بناتی اور بیٹیاں، خالاتی کا آپ کے ماموں کی، التی وہ جنہوں نے ہاجرنا ہجرت کی، ماں کا آپ کے ساتھ، راتن اور کوئی عورت، مومنتن مومنہ، ان اگر محبت اور ہبا کر دے، نفسہا اپنے نفس کو، للنبی نبی کے لیے، ان ارادہ اگر ارادہ کریں، النبی نبی، ہاں کہ وہ نکاح کریں اس سے، خالصتاً خالص ہے، لکا آپ کے لیے، من دون المؤمنین سوائے مومنوں کے، قد علمنا تحقیق جان لیا ہم نے، ماں جو فرض کیا ہم نے، علیہن ان پر، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے معاملے میں، وما اور جن کے،
मलकत मालिक है ऐमानुहुम, दाएं हाथ उनके, लिकै ला ताकि ना, यकूना हो अलैका आप पर, हर जुन कोई तंगी, वकान अल्लाह और है अल्लाह, गफूरन बहुत बख्शने वाला, रहीमा निहायत रहम करने वाला। यही होगा अगले आयत में। जी, रहम करने वाला। अब इस आयत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो एक से जायद निकाह का जिनके बारे में बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शंस करते हैं ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इतने निकाह क्यों किए हैं, और ये क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जायज करार है। मतलब ये दरअसल एक एतराज का जवाब है सैयदना ज़ैनब बिन्त जहश, जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से निकाह किया था, या जिनका निकाह सातवें आसमानों पर हुआ था और आपकी पांचवी बीवी थी। इससे पहले चार बीवियां हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन और बिनते अबी बकर, सैयदना सौदा बिनते सौदा और हफ्सा, हजरत उमर की बेटी, और उम्मे सलमा मौजूद थी। और आम मोमिनों के लिए चार बीवियों से जायद का जवाज नहीं। इस आयत की रोज से अल्लाह ताला ने आपको इस आम कायदे से जो है अल्लाह ताला अलग करना चाहता है, मुस्तस्ना कर दिया। ये इतराज जो है काफिरों की तरफ से तो यकीनन था, ताहम मुसलमानों को भी इसका ख्याल आ सकता है ना कि अल्लाह के रसूल को चार से जायद का हुक्म है और हमें तो सिर्फ चार तक की इजाजत दी गई है। लिहाजा इस आयत में अल्लाह ताला ने ये वजाहत फरमाई है कि आम मोमिनों के लिए चार तक बीवियों के जवाज का कानून भी हमारा ही कानून है, और नबी से हम जो कुछ काम लेना चाहते हैं और जो जिम्मेदारियां उन पर जो आयद हैं, इसके बिना पर हम ही नबी के लिए इस आम कानून में एक इस्तिस्ना यानी कि अलग से करने वाला है। नीज इस आयत की रोज से अल्लाह ताला ने आपको मजीद भी तीन किस्म की औरतों से निकाह करने की इजाजत फरमाई है। पहली किस्म की वो औरत जो माले गनीमत के तौर पर आपकी मिल्कियत में आई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीदा और उनको आजाद किया, फिर उनसे निकाह किया, तो इनको कहा जाता है। दूसरी आपकी चाचाओं, फूफियों और मामुओं और खालाओं की बेटियां जो हिजरत करके मदीना आ चुकी हैं, उनसे भी। और सैयदना ज़ैनब बिन्ते हजश ऐसी हैं, ऐसी ही थी कजिन्स में से। तीसरी किस्म की वो औरतें जो अज खुद आप अपने आप को आपसे निकाह के लिए पेश करी, और अगर अपने नफ्स अपने आप जो है हिबा करने वाली कोई औरत आपको पसंद आ जाए तो इसका हक महर कुछ नहीं होगा, ना गवाहों की जरूरत होगी और ना इस औरत की वली की रजा। बस औरत का अपना नफ्स अपने आप जो है हिबा कर देना ही निकाह समझा जाएगा। इस सिलसिले में कुछ अहदीस है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, आज के दौर में नहीं है। कोई औरत किसी मर्द को पसंद करे और ये कहें कि मैं अपने आप को आपके आपके हवाले या आपको हिबा करती हूँ, ये हम लोगों के लिए नहीं है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हमारे माशरे के लिए ये बात नहीं है। ठीक है। एक और चीज बहुत जरूरी है, जिसमें हजरत जैनब का निकाह जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, और बाकी के अज़वाज मुतहरात से जो अल्लाह के हुक्म से भी समझें, जिसमें हजरत आयशा का भी ऐसे ही मिलता है ना कि हजरत आयशा को दिखाया गया ख्वाब में, इसीलिए हजरत आयशा से भी निकाह हुआ था। बहरहाल जितने भी अज़वाज मुतहरात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई, ये इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। एक वजह हजरत जैनब की वजह से हमें मालूम होता है कि जैनब का निकाह उस रस्म को तोड़ने के लिए कि मुंह बोले बेटे की बीवी जो है बहू नहीं होती, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह किया। कोई अपनी बहू से तो निकाह नहीं करता, वो तो मुंह बोले बेटे के है ना, मुतबन्ना की बीवी थी। तो उस मुतल्लका को निकाह करने में एक रस्म टूटा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखकर अल्लाह ताला ने इस दौरे जाहिलियत के रस्म को तोड़ना चाहता है,
کہ जो लोग इस गलत फहमी में शिकार हैं कि अपनी बहू से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह कर लिया तो वो बहू नहीं कहलाती। ठीक है, इसी तरह बाकी के अज़वाज मुतहरात की हर एक की एक एक सबब है। यानी कि दो कबीलों के बीच में जो तनाज़ात और दुश्मनियां थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे खत्म करना चाहते थे। तो अल्लाह के रसूल ने उस कबीले की फलां कबीले की औरत से किसी ना किसी वजह से ही निकाह किया था। और ये आम मर्दों के बस की बात नहीं है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिखाया। ठीक है, ये कोई शौक को पूरा करना नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने एक से जायद निकाह जो किया, बल्कि चार से जायद जो निकाह किया, एक से जायद नहीं बल्कि चार से जायद जो निकाह किया, इसके बहुत जो है वजूहात है। अगर मैं और आप बड़े शऊर के साथ सीरत का मुताला करेंगे तो बातें समझ आएगी। बहरहाल मुझे यही बताना था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह के हुक्म से ही निकाह करते थे। और फिर और इसकी बड़ी बड़ी वजूहात होती थी। फिर आगे आगे की बात, आप हाँ, दूर जी, आप दूर रखें। मैं मन तशाओ, जिसे आप चाहें, मिनहुन्ना, उनमें से। और आप जगा दे भी और आप जगा दे इलेका, अपने पास, मन, जिसे तशाओ आप चाहें, व मिन तब तगियत, और जिसे आप तलब करेंगे, तलब करें आप, मिमन, उनमें से जिसे अजलता अलग कर दिया हो आपने, फला, तो नहीं, जुनाहा, कोई गुनाह, अलैका, आप पर, जालिका, ये, अदना, करीबतर है, अंतखर्रा, के ठंडी हुई हो, आयुनुहुन्ना, यानी कि आंखें, आयन आयन आंख को कहते हैं, आंखें उनकी, वला, और ना, यहजुन्ना, वो गमगीन हो, यरज़ीना, और वो राजी रहें, बिमा, उस पर, जो आतई तहुन्ना, दें आप उन्हें, कुल्लुहुन्ना, सबके सब, कुल्लुहुन्ना, सबके सब, वल्लाहु, और अल्लाह, यालमु, वो जानता है, माँ, जो फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में है, वकान अल्लाहु, और है अल्लाह, अलीमन हलीमा, बहुत इल्म वाला, बहुत हिल्म वाला। इसमें इस आयत की वजाहत ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक और रियायत ये मिल गई कि आप पर से अपनी बीवियों के पास बारी बारी रहने की पाबंदी उठा ली गई है। बिलिहाज दीगर आपकी बीवियों का आप पर यह हक साबित कर दिया गया है कि फलां रात आप बारी के हिसाब से फलां बीवी के पास रहें। और ये जो है कि हक अल्लाह ताला के का मकसद नबी और उसकी बीवी दोनों पर से तंगी को रफा करना मकसद था, कि कोई झगड़ा ना करे कि ये मेरी अब आज की रात मेरी बारी थी या फला रात मेरी बारी थी। नबी की तंगी को दूर होना तो वाज़ा है, और बीवियों से तंगी का दूर होना इस लिहाज से है कि जब इन्हें ये मालूम हो जाएगा कि फलां बारी के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके हाँ शब बसरी करना इसका हक नहीं था, तो उनके लिए बाहमी तनाजात और जो है ये अ, एक दूसरे में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो खत्म हो जाए, क्योंकि तनाजात की बुनियाद ही जो है हुकूक से ताल्लुकात रखती है ना। अब ये तनाजात आ जाएंगी तो फिर एक दूसरे में वो मोहब्बत बाकी नहीं रहेगी। फिर जब हक ही नहीं ना रहा तो तनाजात कैसा। लेकिन लेकिन आपने अल्लाह ताला से दी गई इस रियायत से कभी फायदा नहीं उठाया और अपनी बीवियों को बारी बारी जो है, यानी कि बीवियों की बारी को मलहूज रखना, उसका लिहाज रखा। फिर इस पर भी बहुत सारी अहादीस मिलती हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं, जब आपको एक बीवी की बारी के दूसरे बीवी की बारी जाना मंजूर होता तो फिर आप पहली वाली बार जो होती है ना, तो बीवी से इजाजत लिया करते। इस आयत इसके इस आयत के उतरने के बाद हजरत आयशा ने पूछा, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे इजाजत लेते हैं तो फिर आप क्या कहती हैं।
تو उन्होंने जवाब दिया, मैं तो कहती हूँ कि अगर आप मुझसे पूछते हैं तो फिर मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे पास रहें। हजरत आयशा कहती, क्योंकि वो एक बार की भी जो है अपनी बारी मिस करना नहीं चाहती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऑप्शन था, वो जब चाहें जिस बीवी के पास जाना चाहें वो जा सकते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ऐसे थे, एक रियायत के बावजूद, कि वो कभी जो है नाइंसाफी नहीं करते थे। बहरहाल, फिर अल्लाह ताला बड़ा इल्म वाला है और हिल्म वाला है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला यहिल्लु, नहीं हलाल, लका आपके लिए, निसाओ औरतों में से, क्या, मिन बादी इसके बाद, भला और ना, अंतबद्दला कि आप तब्दील करें, बिहिन्ना उनके बदले, मिन अजवाजिन कोई और बीवियां, वलो और अगर से अजबा का पसंद आए आपको, हुस्नुहुन्ना हुस्न उनका, इल्ला मगर, मा मलकत जिनका मालिक है, यमीनुका दाएं हाथ आपका, वकान अल्लाह और है अल्लाह अला कुल्ली शैइन रकीबा और अल्लाह ताला हर चीज के लिए खूब निगहबान है। अब इस इस आयत की वजाहत कुछ इस तरह है कि इसके दो दो मतलब हैं असल में, कि एक ये कि आपको जिन चार किस्म की बीवियों से निकाह कर लेने की इजाजत दी जा चुकी है, इनके अलावा दूसरी औरतें आप पर हलाल नहीं, बस यही काफी है। और दूसरा मतलब ये है कि आपकी बीवियां इस बात पर आमदा हो गईं कि जो आपकी तरफ से रूखा सूखा मिले, इस बात पर वो साबिर और शाकिर रहेगी, यानी कि सब्र करने वाली और शुक्र करने वाली रहेंगी, और बारी का मुतालबा करके भी जो है आपको परेशान ना करें, ना इसी वजह से जो है तनाजात यानी कि नज़ा बनाएं। तो अब आपके लिए ये भी जायज नहीं कि इन साबिर और शाकिर बीवियों से किसी को भी तलाक दे दें और इसकी जगह कोई और ले आए, हाँ वो खूबसूरत ही क्यों ना हो। आपको भी अब इन्हीं बीवियों से जो है साबिर और शाकिर रहना है। अच्छा, इस आयत से ये भी मालूम होता है कि मर्द जिस औरत से शादी करना चाहता है, निकाह करना चाहता है, इसे देखना दुरुस्त है। अच्छा, इसके बाद कनीजों की रुखसत का एक जो है गलत इस्तेमाल करते हैं ना लोग, तो यहाँ कनीजों की तादाद पर शरीयत ने कोई पाबंदी आयद नहीं की। पहले का सिस्टम अलग था, वो तो खरीद लिया जाता था ना, क्योंकि इनका इन्हिसार किसी जंग में कैदी औरतों पर होता है, और ये मुस्तकबिल के हालात हैं जिन जो कभी ऐसे जैसे नहीं होते, यानी कि जब पकड़ कर ले आते हैं तो फिर उनका उनका क्या मुस्तकबिल बनेगा। जब वो उनके मालिक हैं तो फिर वही डिसाइड करेंगे ना उनके साथ क्या और क्या हो। लेकिन इसकी इजाजत ये मतलब भी नहीं कि जो है अमीर कबीर हजरात जो है ऐशो इशरत के लिए जितनी भी कनीजें चाहे वो खरीद खरीद कर रख लें अपने घरों में, मोहल्लात में, जो है इसका गलत इस्तेमाल करें, ये गलत बात है। ठीक है, अब इनमें से मैं एक और बात बता देती हूँ जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र आता है। वो मारिया खितिया के बेटे हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज में से शुमार होती हैं, वो अज़वाज मुतहरात की कैटेगरी में नहीं आती। हजरत मारिया जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कनीजों में शुमार होती हैं। बहरहाल अल्लाह आलम। फिर अगली बात, अम, जी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान ले आए हो, ला तदखुलू, ना तुम दाखिल हो, बुयूता, अब यहाँ पे मुआशरे के एक डिसिप्लिन को सिखाया गया है, ना तुम दाखिल होना घरों में नबी के, इल्ला मगर, अन ये के युअज़्ज़िना, ये अज़ना ये अज़ीनों से है, युअज़्ज़ना इजाजत दें, लकुम तुम्हें, इला ताआमी खाने के लिए बुलाया जाए, गैरा ना, नाज़रीना इंतजार करने वा हाँ, नाज़रीना इंतजार करने वाले हों, इनाहु तो उसकी तैयारी का, वलाकिन और लेकिन, इज़ा जब, दुई तुम बुलाए जाए तुम, फदखुलू तो दाखिल हो जाओ, फ़इज़ा फिर जब, तामी ता, ता, तइम तुम खाना खा लो तुम, ताम से है
खाना खा लो तुम तो फिर मुंतशर हो जाओ, फंतशिरू तो तुम मुंतशर हो जाओ, यानी कि इधर से यानी कि इधर उधर चले जाओ। वला और ना हो मुस्तानिसीना, दिल लगाने वाले ली हदीस, इन बातों के, यानी कि बातों बातों में एक एंटरटेनमेंट की तरह बैठ जाएं, बातें करें, गपशप करें, इस तरह ना हो। इन नाजालिकुम, बेशक ये काना है क्या, इजी यानी कि ईजा देना, नबी नबी को। अब इन आयतों में क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में लोग बैठे बातें करते हैं, और बातों में इतनी देर लगा देते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अच्छा भी नहीं लगता कि ये कहें कि आप उठो और चले जाओ अपने घर। इस आयत में कई एक माशरती अदब बयान फरमाए जा रहे हैं। इस सूरत में पहले तो अजवाज का जिक्र, अजवाज मुतहरात को मुखातिब करके कहा गया कि औरतों का असल मुकाम घर है, इन्हीं ना तो बिला जरूरत घर से बाहर निकलना चाहिए, और ना जाहिलियत के तौर तरीके यानी की तरह औरतों से जो है बिला वजह बेजरूरत जो है किसी के घर चले जाना, ये भी जो है इनकी पाबंदी लगा दी गई। अब जैन ज़ैब जीनत की नुमाइश करना भी, सारी चीजों पर पाबंदी है। ये हुक्म बस बाहर निकलने तक या आवाज पर पाबंदी तक मौकूफ था। अब भी लोग सब घरों में, हत्ता कि खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बिला रोक टोक आते जाते थे। हजरत उमर को बिलखुसूस ये बात नागवार थी। नबी के घर में हर तरह के लोग बिला रोक टोक दाखिल हुआ करते हैं, चुनाचे इन्हें भी इस ख्वाहिशात इस मामले में भी इनकी ख्वाहिश थी कि इस पर भी कोई अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हो जाए इसके मुताबिक। अब हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके यहाँ अच्छे और बुरे हर तरह के लोग आते जाते रहते हैं। क्या अच्छा हो अगर आप जो है उम्महातुल मोमिनीन यानी कि अपनी बीवियों को पर्दे का हुक्म दे दें। तो अल्लाह ताला ने पर्दे की आयत नाजिल कर दी, ये बुखारी की हदीस है। फिर इसके बाद सूरत नूर की आयतें नाजिल हुई। इस आयत की रोज से ये हुक्म जो है तमाम मुसलमान घरों पर नाफिज कर दिया गया कि कोई शख्स भी किसी दूसरे के घर में बिला इजाजत दाखिल नहीं हो सकता। वो पहले सलाम करें, फिर सलाम करें, फिर सलाम, 3 बार आवाज दें। अगर चौथी बार भी उससे कोई रिप्लाई ना मिले तो वो चुपचाप वापस पलट कर चले जाएं। है ना, सूरत नूर में है। फिर आदाब के बारे में इस जुमले में मजीद 2 हिदायत दी गई हैं। एक ये कि अगर साहिब खाना खुद भी तुम्हें बुलाएं और बिलखुसूस खाने पर मदु करें तो तुम्हें इसके यहाँ जाना चाहिए, और इसका बुलाना, इसकी इजाजत है। दूसरी हिदायत ये थी कि जिस वक्त बुलाया जाए उसी वक्त जाएं, उस वक्त से पहले ना जाएं, उसी वक्त आओ, पहले ना आओ। ऐसा ना होना चाहिए कि पहले आकर दावत पकने वाले और खाने वाले बर्तनों की तरफ देखते रहो, और कब खाना पकता है और हमें खाना कब मिलेगा। ठीक है, ये सब जो है साहिब खाना को एक परेशानी का बायस बन जाता है, यानी कि जो घर में औरतें काम कर रही होती हैं, ये बहुत डिस्टर्ब की बात है। फिर चौथी हिदायत ये है कि जब खाना खा चुको तो फिर इधर उधर के हालात, किस्से, कहानियां जो है बड़बड़ाते ना बैठ जाओ, बल्कि खाना खा चुको तो फिर चलते बनो। साहिब खाना के लिए इंतजार और फिर परेशानी का बायस ना बनो, क्योंकि दावत के बाद इन्हें भी कई तरह के काम होते हैं। है ना, तो फिर ये डिसिप्लिन भी अल्लाह ताला ने इन आयतों में बताया है। और फिर इसके बाद वाली हिदायत को देख लें, यही वो आयत है जिसे आयत हिजाब भी कहते हैं। हिजाब के माने किसी कपड़ा या फिर किसी दूसरी चीज से दो चीजों के दरमियान ऐसा रोक बना दें जिससे दोनों चीजें एक दूसरे से ओझल हो जाएं। यहाँ पे जहाँ तक मैंने पढ़ा, यहाँ पे देखें, अल्लाह ला यस्तही, और नहीं अल्लाह ताला शर्माता मिनल हक ही, हक बयान करने में। नबी तो वो शर्माते हैं मिनकुम, तुम में से, और अल्लाह ताला नहीं शर्माता हक को। व इज़ा, और जब सअलतुमुहुन्ना, सवाल करो तुम उनसे, मता अन किसी चीज के बारे में, फसअलूहुन्ना, तो सवाल करो उनसे, मिन वराइल हिजाबी, पीछे से पर्दे के।
बात करनी है तो पर्दे के पीछे से, हिजाब के पीछे से बात करो। जालिकुम, ये बात, अतहरु, ज्यादा पाक है, तोहर से पाक, ज्यादा पाक है, लिकुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों के लिए, वकुलूब बिहिन्ना, और उनके दिलों के लिए, वमा काना लकुम, और नहीं है मुनासिब तुम्हारे लिए, अनके तो जो तुम इजा दो उन्हें, रसूलुल्लाही, अल्लाह के रसूल को, वला, और ना, अन, ये के, तनकीहू, तुम निकाह करो उनकी बीवियों से, अजवाजुहू, किसकी बीवियों से, अल्लाह के रसूल की बीवियों से, मिन बादी ही, उसके बाद, अबदन, कभी भी, क्योंकि वो तुम्हारी माओ की तरह है। ठीक है। ये रूहानी बाप जैसे अल्लाह के रसूल है, इसी तरह वो भी। इन्ना, बेशक, जालिकुम, ये बात, काना, काना है, इंदल्लाही, अल्लाह के नजदीक, अजीमन, बहुत बड़ी। अब इसके बाद ये आयत हिजाब की बात। हिजाब के माने किसी कपड़ा या दूसरी चीज, किसी दूसरी चीज दोनों के दरमियान जो है एक रोक पैदा करने के, रोक डालने वाला, एक रुकावट डालने वाला चीज को कहते हैं, जिससे दोनों चीजों एक दूसरे के साथ ओझल हो जाए। इस आयत की रोह से तमाम अजवाज मुतहरात के घर के बाहर जो है पर्दा पर्दा लटकाए गए। पहले नहीं था ये रिवाज, अब लटका दिए गए। फिर दूसरे मुसलमानों ने भी अपने घरों के सामने जो है पर्दे लटकाना शुरू कर दिया। ये दस्तूर इस्लामी तर्ज माशरा का एक हिस्सा बन गया। अब अगर किसी शख्स को अज़वाज मुतहरात से कोई बात पूछना है या कोई जरूरत की चीज को मांगनी है, मांगनी होती है, तो इसे हुक्म है हुआ है कि पर्दे से बाहर रहकर सवाल करो। इस आयत का शान नुज़ूल यही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हजरत अनस के जुबानी कुछ बातें हैं। वलीमे की दावत के बाद बैठते रहने वाले तीन शख्स, हजरत अनस कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब बिनते हजश से निकाह किया तो, और फिर जो है वलीमा अरेंज किया, तो वलीमे में जो है गोश्त रोटी तैयार किया गया। मुझे लोगों को बुलाने के लिए भेजा। लोग आते जाते, खाना खाते पीते, चलते फिरते, यानी कि चले जाते, और लोग आते भी, खाना खाकर भी चले जाते। मैंने सबको बुलाया, हत्ता कि कोई शख्स ऐसा ना रह गया था जिसे मैंने बुलाया ना हो। आपने फरमाया कि अब, अच्छा, अब खाना उठाओ। लोग चले गए। तीन शख्स बैठे बातें कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में। आप घर से उठकर हजरत आयशा के कमरे की तरफ गए और फरमाया, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हजरत आयशा ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपने बीवी को ऐसा पाया, आप अल्लाह आपको बरकत दे। फिर आपने सब बीवियों के कमरों का दौरा किया और हजरत आयशा की तरफ सलाम किया, तो फिर उन्होंने भी वैसा ही जवाब दिया। फिर लौट कर आए। फिर तीन आदमी अभी तक वहीं पे बैठे थे, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर एक पूरा दौरा करके पूरी तमाम बीवियों के पास जा जाकर वापस आए। और फिर वापस आने के बाद देखा तो फिर वैसे ही तीनों लोग बैठे रहे। फिर किसी ने आप को इतला दी कि अब तीनों आदमी चले गए हैं। चुनाचा आप वापस आए और दरवाजे की चौखट में आपका एक जो है पाँव अंदर था, और फिर आपने में दूसरा बाहर, के आपने मेरे और मेरे अपने दरमियान पर्दा लटका दिया है। इस वक्त अल्लाह ताला ने पर्दे की आयत नाजिल की है। ये जो है इसका एक शान नुज़ूल है इस आयत का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पैर बाहर और एक पैर अंदर रखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है उन अशखास से कहते हैं कि अब ये जो है ना पर्दा है, अब पर्दे की ओट से जो है आप अंदर नहीं आ सकते, इसके लिए इजाजत चाहिए होता है ना। जब बाहर निकल जाएं तो फिर वापस आने के लिए एक और बार इजाजत की जरूरत होती है। बहरहाल, बेहयाई फहश का खात्मा करने के लिए पर्दा निहायत जरूरी है। अब जो मुसलमान होने के बावजूद इन चीजों को और इसकी हकीकत को नहीं समझते, तो फिर उनके घरों में जो है इस तरह के अजीब व गरीब वाकयात हो जाते हैं, जिसके बाद उनको बड़ा पछतावा हो जाता है। बहरहाल, अल्लाह ताला के सारे अहकाम जो हैं उसके पीछे बड़ी हिकमतें होती हैं। अल्लाह ताला बड़ा निगहबान है हमारा, और अल्लाह ताला खूब जानने वाला है हर चीज को। इसीलिए अल्लाह ताला के अहकाम हमारे घरों में वो सुकून और फिर वो खुशियां नसीब हो। इसीलिए अल्लाह ताला के अहकाम और शरीयत जो है हमें बड़ी पाबंदी के साथ
पूरी करनी है। और अल्लाह ताला बारीक बीन है, हर चीज को खूब जानता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए इन बातों को समझने का, हर सिचुएशन को समझने का, फिर अल्लाह के अहकाम को पूरा करने का, और फिर इसकी हिकमतों पर जो है समझे बगैर सवाल ना करने का तौफीक अता फरमाए। क्योंकि हम लोग बिना सोचे समझे जो है हर तरह के अज़वाज मुतहरात के बारे में सवाल कर लेते हैं, और फिर औकात ताम या फिर दावतों के मामलात में, और मखलूत दावत जो होता है जिसमें लेडीज और जेंट्स होते हैं, इसके बारे में पता नहीं क्या क्या कुछ औरतों के सवाल होते हैं और मर्दों के सवाल होते हैं। अल्लाह ताला इस तरह बेजा सवालात से बचाकर हिदायत की राहें हमारे लिए खोल दें, आमीन। चलें इसके बाद की बातें कल इंशाल्लाह कर लेंगे। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सुभानल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।